चलिए भाई लोग, हम लोग बनाएंगे आज डीपीपी 108। देख लेते हैं डीपीपी 108 में कौन कौन कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है, फिर आप लोग समझते जाइए, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डीपीपी 108 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 3 वाला सदिश होगा। वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 3 वाला सदिश बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश। वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है ए कैप का मान, ए कैप बराबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है 3i + 2j बराबर xi + yj, तो x, y क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 परिमाण 1 वाला सदिश कहलाता है। कौन सदिश कहलाता है। 6 नंबर 1, 2, 3 दिक् अनुपात वाला सदिश का दिक् कोसाइन बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन 1/a 1/b 1/c बराबर 0, तो 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर क्या होगा। a² - a + i बराबर 0, तो a इनवर्स क्या होगा। ठीक है, एक और प्रश्न इसमें है कि निम्न में कौन वृत्त को दर्शाता है, वह इसको निकालेंगे तब बताएंगे। ठीक है, आओ देख लेते हैं कैसे बनेगा ये सभी प्रश्न। ध्यान से देखना और सीखना। वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 3 वाला मात्रक सदिश बताएं। तो देखो, पहले वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 1 वाला सदिश ज्ञात करें। वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 1 वाला पहले ज्ञात करोगे तब 3 वाला निकलेगा। तो वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 1 वाला मात्रक सदिश होता है, ऑलरेडी होता है a कैप। कितना होता है, a कैप। तो वेक्टर ए के दिशा में परिमाण 1 वाला अगर a कैप है तो 3 परिमाण वाला जो है 3a कैप होगा। क्या होगा, 3a कैप, क्योंकि a कैप को कहा जाता है मात्रक सदिश और मात्रक सदिश का परिमाण होता है 1। लेकिन आपको 3 परिमाण वाला चाहिए तो 3 से उसमें गुना कर दो, तो इसके दिशा में परिमाण 3 वाला मात्रक सदिश यही होगा, 3a कैप। वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश, अभी बात हो रहा है कि वेक्टर ए के दिशा में मात्रक सदिश a कैप होगा। a कैप का मान क्या होता है, तो a कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। फॉर्मूला पूछा जा रहा है, इतना बराबर इतना है तो x y का मान, तो x का तुलना i वाला का i वाला से तुलना कर दो तो x बराबर 3, और j वाला का j वाला से तुलना कर दो तो y बराबर 2, यानी 3,2 आएगा यहाँ। ठीक है, परिमाण 1 वाला सदिश कहलाता है। अब परिमाण 1 वाला सदिश मात्रक सदिश कहलाता है, सब लोग जानता है। अभी 3 सवाल इसी पर चल ही रहा है। परिमाण 1 वाला सदिश क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा मात्रक सदिश। अगर ऑप्शन में मात्रक सदिश नहीं होगा तो इकाई सदिश भी कहलाता है। 1 2 3
दिक अनुपात वाला सदिश का दिक कोसाइन। अब देखो दिक अनुपात पता हो और दिक कोसाइन निकालना हो तो बड़ी इजी है, आसानी से निकाल सकते हो। 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 के स्क्वायर 1 13, 1 14, रूट 14 से सब में भाग दे दो, यानी 1/√14 कोमा हो जाएगा कितना 2/√14 कोमा 3/√14, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कहलाएगा कौन सी दिक अनुपात। ये जो है 1/a 1/b 1/c बराबर 0, तो इतना का क्या मान होगा, तो देखो इतना बराबर 0 है तो इतना का मान हमेशा ABC निकलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस टोटल का कैलकुलेशन निकलता है ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस में 1 बराबर में 0, इतना निकलता है। ठीक है, इतना निकलता है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इसके लिए आप 0 पुट कर दो यहाँ 0, तो 0 उड़ जाएगा, खाली 1 बचेगा, 1 से ABC में गुना होगा तो ABC आएगा, क्योंकि इस टोटल का सॉल्यूशन इतना आता है। ठीक है, चलो तो 7 नंबर का उत्तर क्या होगा, ABC होगा, क्योंकि इसका मान जब आप 0 इसमें पुट कर दोगे तो ABC से 1 में गुना होगा, ABC आएगा। इसका तो याद कर देना चाहिए आपको, कई बार ये सवाल बन चुका है। I-A होगा इसका उत्तर, दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करके बनेगा, और दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करके बनेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। देख लो हम बना भी देते हैं। दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करोगे तो A 2 गो है, तो A 2 गो है तो A इंटू A लिख दो, A इनवर्स से गुना कर दो। आई जो A है इसमें भी A इनवर्स से गुना कर दो, आई जो है इसमें भी A इनवर्स से गुना कर दो, और 0 जो है उसमें भी A इनवर्स से गुना कर दो। ठीक है, देखो तो इसमें है A इनवर्स से गुना हुआ है, इसमें A इनवर्स से गुना हुआ है, इसमें A इनवर्स से गुना हुआ है, और 0 में A इनवर्स से गुना होगा, 0 होगा। अब भाई आई हो जाता है। ठीक है, A इंटू A इनवर्स बराबर आई होता है, हाइयो आई हो जाता है, तो A आई माइनस में आई, और उसके बाद बराबर में है उधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस आई से A इनवर्स में गुना तो A इनवर्स। ठीक है, अब क्या है ना कि A आई बराबर खाली A होता है, A माइनस आई बराबर हो जाएगा माइनस A इनवर्स। अब भाई माइनस वाई इधर भेज दोगे तो पलट जाएगा, आई माइनस ए हो जाएगा, उधर खाली का बच जाएगा A इनवर्स। तो A इनवर्स का मान निकल गया आई माइनस ए। ये दूसरा तीसरा पर बना रहे हैं, इससे पहले भी इसको बनाया जा चुका है पीछे के डीपीपी में, इसलिए याद रखना इसका मान 0 हो तो A इनवर्स का मान आई माइनस ए होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में कौन वृत्त को दर्शाता है। अब मान लो x प्लस वाई बराबर a लिखा है, तो ये वृत्त थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा ही नहीं, गलत है। उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये वृत्त नहीं है, तो परवलय है, ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही ऑप्शन चलेगा, एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर हो, बराबर में ए स्क्वायर हो, तो यही वृत्त का समीकरण होगा, इसलिए यही सत्य है इसमें, बाकी कोई सत्य इसमें नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 में लिखा है कि 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 का ढाल बताएं। ये क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर में लिखा है कि 2,3 को मिलाने वाली 6,8 को मिलाने वाली रेखा का ढाल बताएं। कौन सी बताएं भाई, ढाल बताएं। ठीक है, 12 नंबर देख लो। x बराबर रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t, या y बराबर रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t जो है, तो dy/dx बताओ क्या होगा। ठीक है, 13 नंबर रूट अंडर साइन इनवर्स x जो है और इतना का प्रांत बताना है। कौन सी भैया, इतना का प्रांत बताना है। ठीक है, 14 नंबर देख लेते हैं। 14 में लिखा है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका क्या मान होगा ये बताना है। और 15 नंबर में है साइन इनवर्स -1/2, इसका क्या मान होगा ये बताना है। आओ देख लेते हैं, सीख लेते हैं।
पहला बात कि अगर कोई सरल रेखा का समीकरण दिया गया हो और उसका ढाल निकालने को कहे तो एक फॉर्मूला लगता है -a/b, यानी x के गुणांक ऊपर और y का गुणांक नीचे और एगो स्पेशल माइनस, यानी -a/b इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका ढाल बताया जा रहा है, तो x के गुणांक ऊपर और y के गुणांक नीचे और इसमें माइनस लगा दो, मतलब -3/2 10 नंबर सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये देखो ये दो बिंदु वाला लाइन है और इसका ढाल पूछ रहा है, तो अगले पॉइंट से पिछले पॉइंट को घटा के भाग दिया जाता है। y2 - y1 बटा x2 - x1। 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी इस रेखा का ढाल 5/4 होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये तो भाई जो टीज पैरामीटर पढ़ाया गया था उसमें का ये 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका उत्तर आता है हमेशा -y/x। अब ये सवाल हमसे बनवाओ तो ये गलत बात है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास में आप बना चुके हो इसे। हाँ, बनाने का तरीका समझा दे रहे हैं। दो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, इसको समीकरण सेकंड मान लेना, फर्स्ट सेकंड को गुना कर देना, तो x से y में गुना xy हो जाएगा और इसका गुना करोगे ना तो रूट के अंदर a के पावर π/2 आ जाएगा। रूट के अंदर a के पावर π/2 का है, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा, बराबर में हो जाता है π/2। तो वो अचर राशि होगा, उसका डीसी 0 होगा, इधर xy रहेगा, xy का डीसी करोगे निकल जाएगा। ये वाला देखो, रूट के अंदर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का तो हम लोग प्रांत -1 से +1 जानते हैं, लेकिन रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू केवल रहता है, तो -1 से +1 पॉजिटिव खाली नहीं ना है, -1 से 0 तक तो निगेटिव होता है, तो इसमें 0 से उठाया जाएगा, यानी 0 से 1 तक लिया जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चलता है, तो माइनस वाला छोड़ दिया जाएगा। तो -1 और +1 के बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू 0 मिलता है, जहां से आगे बढ़ोगे तो सब पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका उत्तर आएगा 0 से 1। 0 से 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ चल सकता है x के जगह पर, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। अगर यहाँ √cos इनवर्स x होता तो भी यही उत्तर होता। ठीक है, चलो इसके बारे में हम सोचेंगे। इधर गुना होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में, तो इसका मान 1 होता है, तो बेशक इसका उत्तर 1 होगा। साइन का माइनस बाहर हो जाता है, बाहर कर लो, और साइन में 1/2 π/6 का मान है 30 डिग्री का, तो हम लिख देते हैं π/6। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखना है cos इनवर्स -1/2। 17 नंबर में है y = e के पावर log sin x। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, dc dy/dx। 17 के बाद 18 नंबर की बात करेंगे हम, तो 18 में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x बराबर में 1। 19 नंबर की बात करेंगे हम, तो साइन π/2 माइनस थीटा। और 20 नंबर की बात करेंगे तो लिखा है y = log x के पावर 3, तो dy/dx क्या होगा। देखो तो बस यही इस डीपीपी में बचा हुआ क्वेश्चन है। cos इनवर्स के साथ कभी भी माइनस मिलता है तो माइनस बाहर जाता है, लेकिन पाई माइनस के साथ जाता है, यानी ये पाई माइनस हो जाएगा और cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, यानी माइनस हटेगा तो पाई माइनस आएगा। cos में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए पाई माइनस π/3 हल होगा तो 2π/3 आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 2π/3 होगा। इसे आप देख लो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछने की संभावना ज्यादा है। ई लॉग लेके भाग जाता है, साइन एक्स यहाँ आएगा, और साइन एक्स का डीसी पूछा जा रहा है तो कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ गए। ई लॉग लेके भाग जाता है, साइन नीचे आएगा, साइन का डीसी कॉस। अच्छा, ई लॉग लेके कब भागता है, जब इसका बेस मैच करे, जैसे इस लॉग का बेस ई है। ठीक है, गणित में अगर बेस नहीं दिया रहता है तो यह बात मान के चला जाता है कि वहां बेस ई है। ठीक है, यह हट जाएगा, फिर साइन आएगा, साइन का डीसी कॉस होगा। ये देखो,
इसका मान साइन इतना का मान 1 है, तो साइन इतना का मान अगर 1 है तो यहाँ 90 डिग्री जाना चाहिए, क्योंकि साइन 90 का मान ही 1 होता है, तो ये टोटल 90 डिग्री के बराबर होगा जो बड़ा कोष्ठ के अंदर है। तब 90 डिग्री के बराबर कैसे होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो हियावा जो चीज है वही चीज हिया होगा, तब ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कहा जाएगा। एगो में एक्स है, एगो में 1/2 है, दोनों बराबर तो है नहीं। तो साइन इनवर्स 1/5 है, कॉस इनवर्स 1/5 होता तो ई पाई/2 हो जाता, और ई पाई/2 हो जाता तो साइन पाई/2 का मान 1 आ जाता। इसका मतलब है कि x का मान एकदम जरूरी है 1/5 लिखना, तब जाकर के ही 90 डिग्री होगा और 1 आएगा। इसलिए यहाँ उत्तर होगा x का मान 1/5। ये देखो पाई माइनस थीटा कौन चतुर्थांश, दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर साइन थीटा होगा। चलिए इसका डीसी पूछ रहा है, तो भाई पावर बाई एक्स याद है, फॉर्मूला पढ़ाया गया था log x के पावर n, तो n बाई एक्स, तो यहाँ पावर बाई एक्स लगेगा यानी 3/x उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर देंगे 3/x। ठीक है, चलो तो आज का ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का आप वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।